हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उस सारे प्रश्नों को बता दिया, लेकिन अभी मैंने एनसीईआरटी बुक का ही सवाल बताया। अभी मैं क्वेश्चन बैंक से भी आकलन के महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी पहले खत्म होने के बाद। तो आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट आकलस के अनुप्रयोग। देखो, इसका जो है लेसन, आपका लेसन नंबर है 5.6.1 है। ठीक है, आपका जो लेसन है वो है 6.1, और आपको पता है कि इस लेसन में लगभग 25 या 30 सवाल होंगे। तो टोटल इस लेसन में 14 सवाल है। ठीक है, और जो भी सवाल है सारे के सारे बहुत बड़े हैं। मतलब कोई सवाल है 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। तो ये वीडियो 2-3 पार्ट में होगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला ही टॉपिक है, पहला ही प्रश्न है 6.1 का। लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में आपका लिखा गया है। हमें अवकलन इसका करना है r के सापेक्ष में। तो सबसे पहले अवकलज के अनुप्रयोग के सवाल जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको कुछ रूल और नियम पता होने चाहिए। तो रूल अगर नियम नहीं पता है फिर भी मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर हो गया आपका पहला प्रश्न और पहले का दूसरा। दो प्रश्न है, दोनों समझते हैं। आपका वैल्यू दिया r बराबर में 3 सेंटीमीटर। सवाल है वृत्त का, तो आपको एक लाइन लिख देना है। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है। तो इतना आपको वृत्त के बारे में एक लाइन लिख देना है। इसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला a बराबर में पाई r का स्क्वायर, ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, क्या हो गया? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पर r के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बाई में dr बराबर, यहाँ पाई लिखा है तो पाई लिखा रहने देंगे। r का r स्क्वायर का अवकलन करेंगे, हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा r, क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे dA बटे में dr। r का वैल्यू प्रश्न में 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा पाई गुणे में 2, r की जगह पे 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे पाई हो जाएगा। अब हम निकाल क्या रहे हैं? निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन बटे में आर भी तो लिखा है। ऊपर ए लिखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे आर लिखा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला आंसर आपका हो गया कंप्लीट। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे आर की जगह पे आपका 3 ना होके 4 सेंटीमीटर कर दिया गया। देखो, लाइन तो आपको वही लिखना है कि माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है। तो क्षेत्रफल a बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। फिर वही देखो, प्रश्न में बोला था त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बटे में dr बराबर, यहाँ पे पाई r स्क्वायर का अवकलन 2 इंटू r हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे dA बटे में dr। r का वैल्यू दिया गया है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, हो जाएगा पाई गुणे में 2, r की जगह पे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 पाई। मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है,
8 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये लाइन आप याद रखना, हमें क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है। आपका दिया क्या है, आयतन में वृद्धि दिया है और भुजा की लंबाई आपका दिया है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे, करना कैसे है ये हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको सवाल किसका है, सवाल है घन का, तो घन के बारे में लिखना है। थोड़ा से लिख देंगे कि माना घन की भुजा, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर, भुजा a सेंटीमीटर, आयतन v, क्षेत्रफल s है। तो ये आपको घन के बारे में इतना सा एक लाइन लिख देना है। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि घन के आयतन में, घन का आयतन में वृद्धि, घन के आयतन में वृद्धि कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। ये घन के आयतन में वृद्धि हो रही है। तो आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v बटे में v। ठीक है, आयतन के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा v, सॉरी यहाँ पे हम त्रुटि निकालना शुरू कर देते। आयतन में वृद्धि के लिए हम लिखेंगे dv बटे में dt, क्योंकि आयतन में देखो बटे में समय भी तो लिखा है, तो समय के लिए क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, जबकि भुजा मतलब a का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखो हम हल कैसे करेंगे, जो आपका वैल्यू दिया होगा उसी से आपको हल करना है। तो सबसे पहले घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घात 3, भुजा का घात 3। आयतन के लिए v लिखेंगे, भुजा के लिए a का घात 3। तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dt बराबर यहाँ 3 a का स्क्वायर। एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आपको आयतन में मतलब परिवर्तन की दर समय दिया होगा तब आपको अवकलन जब भी करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने अवकलन किया 3a का स्क्वायर, इसके बाद इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो दोबारा a का अवकलन करेंगे, क्या आएगा, dA बटे में dt। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, अगर सवाल में परिवर्तन की दर दिया होगा तब आपको दोबारा जो भी पद दिया होगा उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आयतन का परिवर्तन कितना दिया था, 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे बराबर यहाँ 3 हो गया। a का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 12, तो 12 गुणे में 12 हो जाएगा। यहाँ पे dA बटे में dt हो जाएगा। इसके बाद अगर हम dA बटे में dt को रोक लेते हैं तो ये तीनों पद गुणनफल में इधर बटे में आएगा। 8 बटे में 12 पर ही हम 144 गुणे में 3 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये छोटे छोटे फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे s, यहाँ पे 6, भुजा के लिए लिखेंगे a का स्क्वायर। फिर से लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा ds बटे में dt बराबर 6a स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2a dA बटे में dt हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ds बटे में dt बराबर 6 गुणे में 2, a की जगह पे कितना वैल्यू, a की जगह पे 12, और dA बटे में dt का मान देखो ऊपर ये निकाले हैं, लिखेंगे 8 बटे में 144 गुणे में 3। यहाँ से काट देंगे 12 बरई हम 144, 12 बरई हम 144, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 तियां 6, मतलब जितना हो सके आप यहाँ पर काट दीजिए। बचेगा आपका ds बटे में dt, ऊपर आपका 8 बचा है, नीचे आपका 3 बचा है।
8/3। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में dt, मतलब कि सेकेंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो सवाल तो बड़ा है, लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आता है तो आपको 6 नंबर देता भी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो कुछ फार्मूले में बता दे रहा हूं। जैसे आपका वृत्त का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला भी होगा। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। उसके बाद गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आपका फार्मूला हो जाएगा शंकु का आयतन का फार्मूला। शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घन के बारे में तो हमने बता ही दिया। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घात 3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये छोटे में छोटे फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में, जो चैप्टर आप स्टार्ट किए हैं, इसमें जरूर पूछे जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न तक तो मैंने पहले ही बताया है। अब आपको बताने जा रहा हूं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। सवाल में वृत्त का सवाल है, त्रिज्या बढ़ रही है इसके बारे में दिया गया है, त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है, आपको क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो सवाल जिसका है पहले उसके बारे में हम 2 लाइन लिख लेते हैं। लिखेंगे माना, प्रश्न नंबर 3 है, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है। तो वृत्त का के बारे में इतना आपको लिख देना है कि वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है। तो देखो प्रश्न में कह रहा है क्षेत्र त्रिज्या में वृद्धि, तो लिखेंगे त्रिज्या में वृद्धि। त्रिज्या में वृद्धि आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और त्रिज्या में वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे dr, सेकंड के साथ है, मतलब dr बटे में dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपका क्या दिया है? त्रिज्या r का वैल्यू, r का वैल्यू लिखा है 10 सेंटीमीटर। आपको आयतन में वृद्धि निकालना है, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका dA बटे में dt। ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। A बराबर फार्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा a का अवकलन हो जाएगा dA बटे में dt बराबर यहाँ पे पाई r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r और यहाँ पर dr बटे में dt। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dA बटे में dt। r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, हो जाएगा पाई गुणे में 2, r की जगह पे 10, dr बटे dt का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60 पाई और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है? लिखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब घन की भुजा में वृद्धि दिया गया है, हमें आयतन में वृद्धि बताना है और घन की भुजा
10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना सवाल है घन का, तो घन के बारे में लिखेंगे। माना घन की भुजा ए, घन का आयतन को b, घन का आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो इसके बाद क्या क्या प्रश्न में दिया गया है, तो घन का क्षेत्रफल त्रिज्या दिया गया है, मतलब भुजा, और भुजा के लिए हम लिखेंगे dA बटे में dt। इसको हम पढ़ते हैं घन की भुजा में वृद्धि कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा घन की भुजा में वृद्धि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे, हमें निकालना आयतन में वृद्धि। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है भुजा का घात 3। आयतन के लिए यहाँ पे v और भुजा के लिए यहाँ पर a का हो जाएगा क्यूब। इसके बाद लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dv बटे में dt बराबर a की घात 3 का अवकलन 3a का स्क्वायर, दोबारा a का अवकलन करेंगे हो जाएगा dA बटे में हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dt, और a का वैल्यू दिया गया है प्रश्न में, a का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 10 सेंटीमीटर 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 a की जगह पे 10 का स्क्वायर, dA बाई dt का वैल्यू दिया है 3। यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 9 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका dA बटे में dt, a बराबर में 10। 9 को 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 900। आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगों में वृत्तों में परिवर्तन, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। तो इतना आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में आपका दिया गया है कि उसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो लिखेंगे dr बटे में dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जबकि r का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए a लिखेंगे बराबर पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dA, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष। जब भी सेकंड यहाँ पर दर में दिया होगा, मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर का क्यूब सेकंड, मतलब अगर होगा तो अवकलन आप t के सापेक्ष करोगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बटे में dt बराबर पाई r स्क्वायर का अवकलन 2r, यहाँ पे dr बटे में dt। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा dA बटे में dt
बराबर हो जाएगा पाई गुणे में 2r। dr/dt का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 5, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 5। वैल्यू उठा के रखेंगे, हो जाएगा dA/dt। r की जगह पे प्रश्न में दिया गया है 8, तो यहाँ 5 दूना 10, r की जगह पे 8 गुणे में पाई। गुणा कर देंगे, 10 8 80 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? जबकि r का वैल्यू दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या में वृद्धि दिया गया है, हमें परिधि में वृद्धि निकालना है और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। सवाल वृत्त का है, तो वृत्त के बारे में लिख देंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, r क्षेत्रफल a है, तो क्या हो जाएगा? तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कितना लिखा है? तो लिखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपका r का वैल्यू कितना दिया है? r का वैल्यू लिखा है 4.9 सेंटीमीटर। हमें निकालना परिधि में वृद्धि, तो लिखेंगे परिधि में वृद्धि बराबर होता है फार्मूला, परिधि में वृद्धि निकालना है। परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। तो परिधि के लिए हम लिखेंगे p बराबर हो जाएगा 2πr। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? p का अवकलन हो जाएगा dp/dt बराबर यहाँ पे 2π, r का अवकलन हो जाएगा dr/dt। इसके बाद यहाँ हो जाएगा dp/dt। r का वैल्यू दिया गया है कितना? 4.9। यहाँ हो जाएगा 2π dr/dt की जगह पे 0.7। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, मतलब 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो परिधि निकालना था, परिधि में आपको यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना है। स्क्वायर कब लगाना है? जब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तब यहाँ पर आप स्क्वायर लगाओगे। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए बोलने में थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, पर आप लोग एडजस्ट कीजिए। एक दिन में इसलिए मैं 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस कारण आपका सिलेबस जनवरी के लास्ट तक पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लिखा है एक आयत की लंबाई x, जिसको माने हैं 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखो जब घटेगी तो माइनस लगाएंगे, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तब हमें आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। प्रश्न आप समझ चुके होंगे, लिख भी चुके होंगे, पर यह प्रश्न हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न के बारे में हम लिख देते हैं। देखो प्रश्न नंबर है आपका 7। क्या क्या दिया प्रश्न में? प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि लंबाई को आपको x मानना है, तो लिखेंगे लंबाई में कमी, क्योंकि लंबाई में कमी हो रही है। लंबाई में कमी कितना हो रहा है? लंबाई में कमी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कमी के लिए हम क्या लिखेंगे? x, तो यहाँ पे लिखेंगे dx/dt बराबर दिया है, कमी के लिए माइनस लगाएंगे 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपको पता होना चाहिए कि कमी के लिए क्या लगाना है? माइनस। तो लिखेंगे चौड़ाई में वृद्धि,
कितने की वृद्धि हो रही है, प्लस लगाएंगे 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो हो जाएगा चौड़ाई के लिए y माने हैं, तो dy बाई में dt बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले सवाल पे आते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2, लंबाई के लिए x, चौड़ाई के लिए y। हो जाएगा, इसको p मानेंगे, यहाँ पे 2x प्लस में y, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हो जाएगा dp बटे में dt बराबर 2x का अवकलन dx बाई dt, y का अवकलन dy बाई में dt। यहाँ पर हो जाएगा dp बटे में dt बराबर में 2 dx बाई dt का मान है माइनस में 5 और dy बाई dt का मान है प्लस में 4। यहाँ पर हो जाएगा dp बाई में dt बराबर 2, 5 में से 4 जाएगा माइनस 1, हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये हो जाएगा इसके परिमाप में त्रुटि। दूसरा सवाल, दूसरा आपको क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बराबर में लंबाई के लिए x, चौड़ाई के लिए y। तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dA बटे में dt बराबर पहला पद x लिखेंगे, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dt, दूसरा पद y लिखेंगे, x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे में dt। यहाँ पर हो जाएगा dA बाई में dt, यहाँ वैल्यू उठा के रखते हैं। x बराबर आपको प्रश्न में दिया गया था 8 सेंटीमीटर और y बराबर आपको लिखा गया था 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 8, dy बाई dt का मान था 4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, y का वैल्यू 6, dx बाई dt का वैल्यू माइनस में 5। ये आपका हो जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, प्लस माइनस से माइनस, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 32 में से 30 घट जाएगा, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखो ये सवाल बहुत सारे, आप बहुत सारे YouTube चैनल पर देखेंगे, सवाल को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, पर मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया है। आई होप ये प्रश्न आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लिखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब गुब्बारे का आयतन दिया गया है। आपको पता है गुब्बारा गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, हमें त्रिज्या परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। आई होप आप प्रश्न लिख चुके होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 8 और सवाल है गोले का, और गोले के सवाल है तो गोले के बारे में लिख भी देंगे। लिखेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या r, आयतन v तथा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s होगा। इतना हम गुब्बारे के बारे में लिख देते हैं। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया था, दिया है इसके आयतन में वृद्धि। ठीक है, आयतन में परिवर्तन आपका दिया गया है। आयतन में परिवर्तन कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। तो आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे, v हो जाएगा dv बटे में dt बराबर 900 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। अब आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर 4/3 पाई r का क्यूब, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, हो जाएगा dv
बटे में डी टी बराबर 4/3 यहाँ पे पाई हो गया। आर क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r² dr में dt। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पाई हो गया। आर के क्यूब का अवकलन हो गया 3r² dr/dt हो गया। इसके बाद यहाँ dv/dt का वैल्यू रखेंगे 900 बराबर 4/3 यहाँ पे पाई 3 हो गया, r² हो गया, dr/dt हो गया। जबकि r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था, r की जगह पे आप लिख सकते हैं 15, ये प्रश्न में दिया गया है। तो हो जाएगा आपका 900 बराबर 4/3 यहाँ पे पाई, r यहाँ पर 3 हो जाएगा, r की जगह पे 15 गुणे 15 हो जाएगा dr में dt। ये 3 से ये 3 कट गया, 15 से अगर 90 को काटेंगे 15 छक्का 90, यहाँ पे 60 हो गया, 15 से 15 चौको 60 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, मतलब सब कुछ कट गया बच्चा। एक यहाँ पाई गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा बराबर dr में dt। ठीक है, क्या आ गया dr में dt। इसको अगर आप लिखना चाहें तो पाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे dr/dt बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा त्रिज्या में परिवर्तन, और यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड इसका अगला प्रश्न है। क्या लिखा है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है प्रश्न नंबर 9 कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है, इसमें लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ पे हमें समय के सापेक्ष नहीं, टी के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, हम त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। जबकि आपका त्रिज्या जो दिया है प्रश्न में, त्रिज्या आपका कितना दिया है? त्रिज्या आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा हम इसका करेंगे अवकलन। यहाँ पे प्रश्न में तो कहीं त्रिज्या परिवर्तनशील है, देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है परिवर्तन की दर ज्ञात करना, परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। तो चलो प्रश्न को शुरू करते। प्रश्न में प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में आपका क्या लिखा है कि त्रिज्या परिवर्तन की दर है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर निकालना है। लिख देंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या, क्योंकि गुब्बारे से रिलेटेड है, थोड़ा सा लिख देंगे गुब्बारे की त्रिज्या r, आयतन v है, तो गोले का आयतन, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा जो होगा वो गोले के आकार का ही होगा, तो गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r का क्यूब। आयतन के लिए v लिखेंगे, 4/3 लगाएंगे, पाई r का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे r के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हो जाएगा dv बटे में यहाँ dt हो जाएगा बराबर 4/3 यहाँ पे पाई r की घात 3 का अवकलन करेंगे, हो जाएगा 3r²। अब यहाँ दोबारा dr/dt नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दोबारा dr/dt नहीं लिखेंगे, यहाँ r के सापेक्ष करें तो r लिख देंगे। ठीक है, यहाँ r के सापेक्ष करें इसलिए यहाँ पे r लिखे। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, हो गया dv बटे में dr। r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, हो जाएगा 4 यहाँ पे पाई, r की जगह पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से गुणा करेंगे, 400 पाई सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा नीचे। अब कैसे? देखो आयतन के लिए सेंटीमीटर का क्यूब, नीचे r मतलब त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न में बस यहाँ तक ही आपको करना है। यहाँ इस तरह से इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे r के सापेक्ष अवकलन बोला गया था। अगर यहाँ पर भी t के सापेक्ष बोला होता तो हम इस तरह से प्रश्न को नहीं सॉल्व करते। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कब? जब r के सापेक्ष बोलेगा। तो 9 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
10 की ओर। देखो 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। पूरा प्रश्न आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो प्रश्न आप लिख लिए होंगे, चलो समझते हैं। तो प्रश्न में एक बार हम फिर से आपको समझा दे, कह रहे 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये इतना लिखा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखो सवाल में हम यहाँ पे मान लेते हैं दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और एक सीढ़ी आपको इस तरह से झुकी है। इस सीढ़ी के बारे में लिखा है कि सीढ़ी आपकी कितनी है, 5 मीटर है। दीवार की इस ऊंचाई के बारे में नहीं पता, इसको हम y मान लेते हैं। यहाँ की ऊंचाई आधार को हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई को हमने y मीटर मान लिया, आधार को हमने x मीटर मान लिया। अब आपको इतना तो पता है कि फार्मूला होता है यहाँ पे 90 अंश का कोड अगर बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। इसका नाम भी लिख देते हैं, a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं, यहाँ c लिख देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हो जाएगा आधार मतलब 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम प्रश्न में एक लाइन और कहा गया था कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्रश्न में दिया गया 4, तो यहाँ पर हो गया 25 बराबर x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25, 16 को 4 को इधर भेजेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा 9, y बराबर आ जाएगा 3 मीटर आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हम करेंगे इस प्रश्न का अवकलन, किसका, समीकरण फर्स्ट का। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। एक्स का अवकलन 2x हो जाएगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो फिर से dx बटे में dt प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y दोबारा dy बाई dt और 25 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ 2 देखो कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x dx बाई में dt प्लस में y dy बाई में dt बराबर में यहाँ पे 0, 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा dx बाई में dt प्लस में y हो जाएगा dy बाई में dt बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या बोला गया था, x का वैल्यू तो 4 है, ये तो पता ही है, और प्रश्न में बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, कितना, dx बाई dt का वैल्यू कितना 2 प्लस में y का वैल्यू प्रश्न में कितना आया 3 और dy बाई dt इसी के वैल्यू आपको निकालना है, dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा 0। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा 3 dy बाई dt बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणे में है तो इसको इस साइड भेजेंगे, dy बाई dt बराबर माइनस 8 बटे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम y मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था, उसकी ऊंचाई में कितने की परिवर्तन हो रहा है या कितने की दर से घट रहा है, तो आ जाएगा माइनस 8 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला सवाल है, लेकिन अगर आप बहुत ही सरल तरीके से करेंगे
एक बार और आप फिर से समझ लीजिए कि हमने किया क्या है, तो आपको पूरी तरह से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक कण वक्र 6y बराबर x का क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना। प्रश्न अगर आप नहीं लिखोगे तो तुरंत प्रश्न गलत होगा। देखो क्या लिखा है, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदला किसकी तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में, 11 नंबर प्रश्न में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x निर्देशांक मतलब dx बटे में dt बराबर यहाँ पर dy बटे में dt। प्रश्न में कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितने गुना। जब y को बोला तो ये तो 8 गुना पहले से है, तो आपको 8 किधर गुणा करना है, x वाले पक्ष में। ठीक है, आपको 8 गुना किस में करना है, x वाले पक्ष में। प्रश्न आपका क्या था, 6y बराबर x का घात 3 प्लस में यहाँ पे 2। इसका कर देंगे अवकलन, यहाँ पर हो जाएगा 6y का अवकलन होगा dy बाई में dt, x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर dx बाई में dt, और 2 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 dy बाई में dt बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई dt का मान dx बाई dt। ठीक है, यहाँ पर लिखा ही है। और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dx बाई dt की जगह पे तो हम यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, dx बाई में dt, क्योंकि यहाँ से तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, चेंज होगा यहाँ से। यहाँ पर हो जाएगा 6 dy बाई dt की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 गुणे में dx बाई में dt बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई में dt। dx बाई dt से dx बाई dt कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 8 दूना 16 हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर हटाएंगे रूट 16 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। हम यहाँ से 2 बार वैल्यू रख सकते हैं, लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर। तो प्रश्न क्या था, 6y बराबर था x का घात 3 प्लस में 2। ठीक है, यही तो प्रश्न है। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं, x की जगह पे 4 तो हो जाएगा 6y, x की जगह पे 4 का घात 3 प्लस में 2 तो हो जाएगा 6y 4 का घात 3 64 प्लस में 2। 6y बराबर हो जाएगा आपका 66। 6 से 66 काटेंगे, y बराबर 11। तो आपका बिंदु क्या निकल के आएगा, बिंदु निकल के आएगा जब x 4 है तो y कितना आ गया, y आ गया 11। अब x बराबर -4 रखने पर, -4 हम रखते हैं तो हो जाएगा 6y बराबर x का घात 3 प्लस में 2। यहाँ हो जाएगा 6y माइनस में 4 का घात 3 प्लस में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6y 4 का क्यूब करेंगे माइनस में 64 प्लस में 2 हो जाएगा। मतलब 6y 64 में से 2 घटाएंगे -62 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -62 बटे में 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 31 बटे 3। तो दूसरा बिंदु आपका क्या आएगा, जब -4 लिखेंगे तो y का वैल्यू -31 बटे में 3 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया, -4 बटे में -4 और 31 बटे 3, और दूसरा आपका आ जाएगा 4 और 11। ये दोनों आ जाएंगे आंसर। तो ये प्रश्न यहाँ तक हो गया खत्म। अगला आपका जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न नंबर 12, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।